तक्षशिला के द्वार की अर्गला आम भी ने आक्रांताओं के लिए खोल दी और आक्रांताओं का मार्ग कह भी नहीं रोक पाया। बाइक प्रदेश के गणराज्यों में साहस था, शौर्य था, न था उनमें कुछ तो थी एकता। अलक्षेंद्र के पथ पर मस्तक बिछा दिए पर राष्ट्र की वेदी पर अपने अहंकार को समर्पित नहीं किया। रुचकान व मद्रक के मार्ग व कठों की भूमि रक्त से नहा उठी और खोपड़ियों को अपनी ठोकर में ठुकराता अलक्षेंद्र आगे बढ़ गया। कोई नहीं था जो उसका मार्ग रोकता। धन्य है भारत की वह पग पग भूमि जहां कतिपय ब्राह्मणों ने अलक्षेंद्र का विरोध किया, विद्रोह किया और हंसते हंसते मृत्यु को स्वीकार किया। नतमस्तकों अश्वाटकों की भूमि के वीरों को जिन्होंने अलक्षेंद्र के भारत में रहते ही अलक्षेंद्र के विरुद्ध विद्रोह किया। दुर्भाग्य ही था इस धरा का कि अपनी भूमि की संतानों पर आक्रमण करने के लिए आक्रांताओं का साथ आम विपौरों व अन्य शासकों ने दिया। अपने ही बांधवों के खड्ग से अपना ही रक्त बहा था, अपने ही बाणों से अपने ही बांधवों के सीने छलने हुए थे, अपने ही हाथों से अपने ही घरों में आग लगाई और विजय का रक्त चंदन यवनों के माथे पर लगा। मालव गणराज्य की भूमि शवों से पट गई थी। स्त्रियों व अबोध शिशुओं तक को यवन सैनिकों ने काट दिया, पर कोई प्राच्य राज्य उनकी रक्षा के लिए नहीं आया। मालव गणराज्य में आत अलक्षेंद्र की कराह पर हजारों स्त्रियों व शैशवों में खेल रहे शिशुओं को हथियारों से छलनी कर दिया, पर उन निहत्थे निर्दोषों का आर्तनाद किसी को सुनाई नहीं पड़ा। ब्रह्मस्थल नगर के समस्त ब्राह्मणों ने यवनों के विरुद्ध हथियार उठा लिए, अपने प्राण दे दिए, पर राष्ट्र का सम्मान नहीं दिया। वीरों की भूमि निर्दोषों के मस्तकों से पट रही थी और तब भी पराजित जनपदों के तथाकथित स्वामी प्रत्यावर्तन कर रहे अलक्षेंद्र से भूमि पर अधिकार पाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। भय सिर्फ यवनों की दास्ता का ही नहीं है, पर उस सांस्कृतिक दास्ता का भी है जो धीरे धीरे समाज में जन्म लेगी। पराजित राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह अपनी संस्कृति व मूल्यों की रक्षा कर पाता है। पर क्या धर्म व जाति के नाम पर खंड खंड में बटा यह राष्ट्र आक्रांताओं से अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएगा? यदि आक्रांताओं को इस धरती पर स्थिर होना है तो उन्हें व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाली संस्कृति पर आक्रमण करना होगा, और वे करेंगे यदि हम सावधान नहीं हुए तो। और यदि हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को छोड़ा तो हमारा पतन निश्चित है। अनुभव कहता है कि पराजित मन, पराजित राज्य व पराजित राष्ट्र प्रायः विजेता के संस्कार व संस्कृति को स्वीकार करते हैं। इसलिए यदि शीघ्र ही इस राष्ट्र की सुप्त चेतना को जागृत नहीं किया गया, इस राष्ट्र को संगठित नहीं किया गया, तो इस राष्ट्र को, अपने राष्ट्र को विधर्मी दास्ता से मुक्त करना कठिन हो जाएगा। विद्या ही मुक्ति का मार्ग दिखाती है, और यदि वही असमर्थ है आज तो वह व्यर्थ है। जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति चाहने वाले भारतीय के यवनों का बंधन स्वीकार करेंगे। आप आज्ञा दीजिए आचार्य, हम बंधनों से मुक्त होने के लिए तैयार हैं। हर हर महादेव। इस राष्ट्र को यवनों से मुक्त करना है और इस राष्ट्र की मुक्ति में ही तुम्हारी मुक्ति है। आचार्य, आप मार्ग प्रशस्त करिए, हम संघर्ष के लिए तत्पर हैं। तो इस सोए हुए समाज को जागृत करो। इस राष्ट्र में शक्ति है पर वह सुप्त है, उसे जागृत करो। उस साहस को जागृत करो जो इस समाज में है, उस सामर्थ्य को जागृत करो जो इस